जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका A236 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 थ्योरी की क्लास में। आज हमारी 34वीं क्लास है। जैसे कि हम थ्योरी वाली क्लास में क्या देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ की जनजातियों के बारे में देख रहे हैं। और छत्तीसगढ़ की जनजातियों के बारे में हमने सबसे पहले विशेष पिछड़ी जनजातियों के बारे में बात किया। उसके बाद हम लोग अगले क्लास में हमने बात किया कि छत्तीसगढ़ में जो जनजातियां हैं उनके पेय पदार्थ कौन से हैं, वो उनके बारे में कौन कौन सी किताबें लिखी गई हैं, उनके लेखक के बारे में हमने बात किया। आज हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ में जो जनजातियां हैं वो जनजातियों की कृषि पद्धति क्या है, उनके देवी देवताओं के नाम क्या है और उनकी विवाह पद्धति क्या है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। इसके बाद हमारी जनजातियों से 1 या 2 क्लास आएगी। उसके बाद हमारा जनजाति वाला जो टॉपिक है, जो सेक्शन है, वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ की जो जनजातियां हैं, जनजातियों में जो स्थानांतरित कृषि करते हैं उन कृषि के नाम। जैसे कि आप देखेंगे जो बैगा जनजाति है वो क्या कृषि करती है, तो बेवरा या फिर बेवार कृषि करती है। आप इसको याद कैसे करोगे, जो बैग में क्या रखते हैं, कॉपी किताब रखते हैं। तो ये जो कॉपी किताब है एक तरीके से हमारे लिए योद्धा का काम करती है और ये हमें वार के लिए तैयार करती है। जो बैग है ये हमें वार के लिए तैयार करती है। जो आने वाला एग्जाम है, हमारा जो पुलिस एग्जाम होने वाला है, इस एग्जाम के लिए हम तैयार होते हैं। हम कोचिंग जाते हैं, हम बैग लेके जाते हैं ग्राउंड में। तो बैग में क्या रखे रहते हैं, या तो कपड़े रखे रहेंगे या तो कॉपी किताब रखे रहेंगे और हम अभी वार या फिर युद्ध के लिए तैयार हो रहे हैं। तो बैग में वार आपको याद हो गया होगा। जो गोंड जनजाति है वो कौन सी कृषि करती है, तो धारिया कृषि करती है। आप याद कैसे करेंगे, देखिए गोंड मतलब पैर। पैर होता है कई बार कि हम लोग का पैर धर लेता है, जिसे हम लोग बोलते हैं ना पैर धर लिया या फिर पकड़ लिया, हम लोग आज चल नहीं पा रहे हैं तो पैर धर है ना, तो गोड़ धर लिया ऐसा करके हम लोग बोलते हैं। तो गोड़ धर लिया। फिर उसके बाद भतरा। भतरा की जो कृषि है उसका क्या नाम है, तो दहिया उसी कृषि का नाम है। तो आप इसको कैसे याद करोगे, भत से भात हो गया, चावल हो गया, और चावल और दही खाना है हमें साथ में। तो चावल या फिर भात और दही, भात और दही याद हो गया। अब आगे देखिए, कमार जो कृषि करती है, कमार कौन सी कृषि करती है, दाहिया कृषि करती है। कौन सी कृषि करती है जो कमार जनजाति है, वो दाहिया कृषि करती है। आप याद कैसे करोगे, जो मार है ना, मारना है लेकिन दाहिने हाथ में मारना है, दाहिने हाथ से मारना है। मार दाहिने हाथ से मार दाहिने हाथ से मार, याद हो गया। अब आगे देखिए, जो कोरवा जनजाति है, कोरवा जनजाति क्या करती है, तो कोरवा जनजाति कौन सी कृषि करती है, देवारी कृषि करती है। कोरवा जनजाति देवारी कृषि करती है। तो आपको क्या याद रखना है, जो कोरवा जनजाति होती है उसमें बहुत सारे देवर होते हैं। कोरवा में बहुत सारे देवर होते हैं। कोरवा जो है, कोरवा एक जनजाति भी है और कोरवा एक जगह भी है। तो कोरबा में बहुत सारे देवर होते हैं, आप ऐसे याद कर सकते हैं। उसके बाद अबूझ माड़िया पेदा कृषि है ना, इसके बारे में तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अबूझ माड़िया पेदा कृषि। फिर माड़िया भी पेदा कृषि करती है। तो अबूझ माड़िया और माड़िया दोनों एक ही कृषि करती है, पेदा कृषि करती है। तो इतनी चीजें बस आपको याद रखनी है। उसके बाद अब हम लोग आते हैं विवाह के बारे में। देखिए, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा सीजी पुलिस के एग्जाम में, उसके बाद आपके यहाँ शहनाई बजेगी और आपकी शादी होगी, ठीक है। लेकिन जो जनजातियां हैं, जनजातियों में कुछ कुछ विवाह प्रचलित है, वो विवाह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि देखिए, पाटो विवाह। पाटो विवाह कौन सी जनजाति करती है, तो कोरकू जनजाति करती है। और स्त्री का जो पुनर्विवाह होता है, जब कोरकू जनजाति की जो स्त्री रहती है, जब वो पुनर्विवाह करती है, उसका जब दोबारा विवाह होता है, उसे को हम लोग बोलते हैं पाटो विवाह। क्या, कोरकू जनजाति। कोरकू जनजाति पाई कहाँ पे जाती है, तो आप देखोगे सरगुजा संभाग में कोरकू जनजाति पाई जाती है। और ये कोरकू जनजाति की जो स्त्रियां रहेंगी, जब उनका दोबारा विवाह होता है या फिर पुनर्विवाह होता है, उसे ही हम लोग बोलते हैं पाटो विवाह। तीर विवाह। तीर विवाह कौन सी जनजाति में, तो बिंजवार जनजाति में होती है। जब लड़कियों की विवाह नहीं होता तो जो बिंजवार जनजातियां रहती है, बिंजवार जनजाति की लड़कियों का विवाह तीर से कर दिया जाता है, ठीक है। तो आपको क्या रखना है, बिंजवार जनजाति में तीर विवाह प्रचलित है। बिंजवार जनजाति कहाँ पे पाई जाती है, तो बिंजवार जनजाति रायपुर संभाग में मुख्यतः पाई जाती है। और जो सोना खान के जमींदार थे वीर नारायण सिंह भी बिंजवार जनजाति के थे, आपको याद होगा। और वीर नारायण सिंह कौन सी जगह की, जिले की अगर बात की जाए तो आपको याद रखना है, सोना खान कौन सी जिले में आता है, तो बलौदा बाजार में आता है। बलौदा बाजार रायपुर संभाग में आता है। तो आपको याद रखना है कि रायपुर संभाग में ही बिंजवार जनजाति पाई जाएगी। और बिंजवार जनजाति में तीर विवाह प्रचलित है। आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि वार करना है तो तीर से वार करें, आप ऐसे भी याद कर सकते हो।
अब देखिए अपहरण विवाह। अपहरण विवाह सीधी सी बात है, युवक युवती का अपहरण कर लिया। मैंने आपको एमसीक्यूज वाले में बताया था कि जो हमारा सचिन है, सचिन लप्पू वाला सचिन, लप्पू सा सचिन क्या करता है, अपहरण कर लेता है। किसका अपहरण कर लेता है? तो जो वहाँ की सीमा हैदर थी, सीमा हैदर जो पाकिस्तान की युवती थी, उसका अपहरण कर लेता है। ये मैंने आपको याद करने का ट्रिक बताया था, ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन क्या सचिन ने सीमा का अपहरण कर लिया, उसके बाद विवाह कर लिया, तो उसे हमने बोला क्या, अपहरण विवाह। अपहरण विवाह को ही बोला जाता है पायसोतुर विवाह। क्या बोला जाता है? पायसोतुर विवाह। दोस्तों मैं यहाँ पे आप लोग को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ हॉस्टल वार्डन के लिए 300 पदों पे भर्ती होनी है। आपको पता है कि हॉस्टल वार्डन कई लोगों का ड्रीम जॉब होता है। अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं और आपको ऐसा लगता है कि मुझे जल्द से जल्द सेलेक्ट होना है और कोई ऐसा एग्जाम हो जाए जिससे कि केवल और केवल एक चरण हो और मैं एग्जाम दे दूँ और अच्छे मार्क्स आ जाए, मेरा सिलेक्शन हो जाए, तो हॉस्टल वार्डन एक बहुत अच्छा सुनहरा मौका है। इसका एग्जाम भी हो सकता है कि जून जुलाई अगस्त के बीच में यहाँ पे एग्जाम हो जाएगा। कई लोग की डिमांड ये आ रही थी कि सर आप हॉस्टल वार्डन के लिए बैच लाइए, हॉस्टल वार्डन की तैयारी करा दीजिए। देखिए मैं अकेले रहता हूँ, मुझे बहुत सारे काम रहते हैं, मीन्स पीपीटी बनाना आप लोग के लिए, फिर उसको चीज़ को पढ़ना भी पड़ता है मुझे, उस चीज़ को लिए फिर एडिट करना रहता है, बहुत सारे काम रहते हैं। तो इसलिए अकेले के लिए सारा करना बहुत ही मुश्किल काम है क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट रहते हैं। इसलिए मैं आपको एक संस्था का नाम बताता हूँ जिससे आप जुड़ सकते हैं, आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। बहुत अच्छी संस्था है, उसमें फैकल्टी तो बहुत ही शानदार है, एक बार आप जुड़िए। फैकल्टी में आप देख सकते हैं पोखराज सर का नाम आप जानते ही होंगे, छत्तीसगढ़ के विशेषज्ञ बोले जाते हैं, छत्तीसगढ़ बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर। इसके साथ में आप कंप्यूटर और छत्तीसगढ़ के लिए आप लोग को कहीं और भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पोखराज सर। उसके बाद अगर इकोनॉमी और ज्योग्राफी की बात की जाएगी तो इकोनॉमी और ज्योग्राफी के मास्टर कहे जाते हैं पूरे छत्तीसगढ़ में। अगर मुझे लगता है सबसे अच्छा कोई पढ़ाता है तो आकाश सर पढ़ाते हैं। तो आकाश सर आपको क्या पढ़ाने वाले हैं? तो बाल मनोविज्ञान और सामान्य ज्ञान, जो भी सेक्शन इसको आकाश सर कंप्लीट कराएंगे। आपको हंसते खेलते सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। इसके अलावा आप देखेंगे गणित शुभम सर पढ़ाएंगे, इंग्लिश सोनम मैम पढ़ाएंगी और किरण मैम हिंदी और विज्ञान सब्जेक्टों को पढ़ाएंगी। अब इसके बाद हम लोग लौटते हैं सीधा अपने यहाँ पे। देखिए करना क्या है आपको, तो आपको देखिए 7 मार्च से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। तो आपको ज्वाइन करना है धारा जीएस को। धारा जीएस गूगल प्ले स्टोर से आपको जाके डाउनलोड करना है इस एप्लीकेशन को। और इस एप्लीकेशन में आप देखेंगे जो फीस है वो फीस न्यूनतम रखी गई है, बहुत ही कम फीस है। कितनी फीस है आप बोलोगे तो केवल और केवल शुरू के जो स्टूडेंट है, प्री रजिस्ट्रेशन कराने वाले जो स्टूडेंट है उनके लिए 2100 फीस है। लेकिन अगर आप एक कोड यूज करोगे तो ये फीस और भी कम हो जाएगी। आपको करना क्या है, शुभम सर, क्या शुभम, देखिए आप ध्यान से लिखिएगा, शुभम सर 150 आपको लिखना है। कूपन कोड में ये लिखना है आपको। जब आप गूगल प्ले स्टोर से इस धारा जीएस एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे तो जब आप हॉस्टल वार्डन वाली बैच को परचेस में जब क्लिक करोगे आप, तो आपको लिखना क्या है, शुभम सर 150। जैसे लिखोगे तो आपका 2100 में भी माइनस हो जाएगा 150, मतलब आपको केवल और केवल 1950 सबसे कम प्राइस में आप इसे अभी खरीद सकते हो। दोस्तों जल्दी से जल्दी ज्वाइन करिए। और उसके बाद हम अब आते हैं अपने टॉपिक पे, विनिमय या फिर गुरावट विवाह, इसकी बात करते हैं। चलिए पेन का कलर पहले चेंज करते हैं। विनिमय या फिर गुरावट विवाह ये क्या होता है? इसमें वर या वधु का आदान प्रदान किया जाता है। मान लीजिए जैसे कि एक लड़का और एक लड़की इस फैमिली में है और एक लड़का और एक लड़की इस फैमिली में है। होगा क्या, ये लड़का इस फैमिली की लड़की से शादी कर लेगा, है ना। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे एक लड़की आ गई और ये जो लड़की है इस लड़के की फैमिली से शादी कर दी। ये लड़की यहाँ पे चली गई, ये लड़की यहाँ पे आ गई। तो जो ये कॉम्बिनेशन था वो कॉम्बिनेशन भी बन गया और यहाँ पे वर और वधु का आदान प्रदान हो गया। इसे ही हम बोलते हैं विनिमय या फिर गुरावट विवाह, वर वधु का आदान प्रदान करना। दूध लौटावा विवाह, दूध लौटावा विवाह किसे बोलते हैं? गोंड जनजाति में ये होता है दूध लौटावा विवाह। कौन सी जनजाति में? तो गोंड जनजाति में। जो मैक्सिमम विवाह होते हैं वो गोंड जनजाति में होते हैं। और इसकी जो प्रक्रिया होती है वो कैसी होती है, जैसे कि ममेरे फुफेरे, मामा की, जैसे मामा की लड़की हो गई या मामा का लड़का हो गया, और फूफा की लड़की या फूफा का लड़का हो गया। तो एक्चुअल में ये भाई बहन होते हैं, लेकिन इनमें जो गोंड जनजाति होती है इसमें विवाह कराया जाता है। इसे ही हम बोलते हैं दूध लौटावा विवाह। गोंड जनजाति में एक्चुअल में ये भाई बहन होते हैं लेकिन इनका विवाह कराया जा सकता है, ममेरे फुफेरे विवाह जिसे बोलते हैं।
उसके बाद देखिए विधवा विवाह। विधवा विवाह किसे बोलते हैं? विधवा विवाह को बोला जाता है अरुउत्तो। अरुउत्तो, अरुउत्तो विवाह कहा जाता है विधवा विवाह को। इसके अलावा चूड़ी पहनाई भी विवाह बोला जाता है, या फिर हल्दी पानी विवाह भी इसे कहा जाता है। क्या क्या? विधवा विवाह, या फिर अरुउत्तो विवाह, या फिर चूड़ी पहनाई विवाह, या फिर हल्दी पानी विवाह कहा जाता है विधवा विवाह को। क्या पूछेगा आपके एग्जाम में? हल्दी पानी विवाह किसे कहा जाता है? तो विधवा विवाह को कहा जाता है। चूड़ी पहनाई विवाह किसे कहा जाता है? तो विधवा विवाह को कहा जाता है। उसके बाद देखिए भगेली या फिर पोटा या फिर गंधर्व विवाह। भगेली, पोटा या फिर गंधर्व विवाह, ये इसकी प्रक्रिया क्या होती है? भगेली मतलब सीधी सी बात है, भाग गई, है ना, भाग गई। लड़की जो है भाग गई और लड़के के घर में जबरदस्ती रहने लग गई। क्या? जो भगेली विवाह होता है, लड़की लड़के के घर में भागकर जबरदस्ती रहने लग जाती है। भगेली विवाह को पोटा विवाह भी कहा जाता है और गंधर्व विवाह भी कहा जाता है। देखिए भाग रही है, लड़का और लड़की भाग के शादी कर रहे हैं, तो आप ऐसे बोलते हैं ना कि हमारे समाज में क्या इज्जत रह जाएगी, गंध हो जाएगा, हमारे समाज में जो नाम है हमारा गंध हो जाएगा। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं भगेली या गंधर्व विवाह। लड़की भाग गई, लड़के के घर में जबरदस्ती रहने लग गई। अब मरम्मत विवाह। मरम्मत विवाह में क्या होता है? दूसरे जाति में विवाह करने के पश्चात घर वाले पुनः विवाह कराते हैं। देखिए मान लीजिए लड़की भाग गई, अब घर वालों का दिमाग खराब हुआ। घर वालों का दिमाग खराब हुआ, क्या करेंगे? जब अपने घर में लाएंगे इसको, फिर ये जब दूसरी जाति में मान लीजिए भाग करके विवाह की थी, फिर इसका पुनः विवाह कराएंगे। इसे ही बोला जाता है मरम्मत विवाह। मतलब मरम्मत सीधी सी बात है, कोई चीज़ जब ठीक नहीं होती तो उसे ठीक ठोक पीट करके ठीक किया जाता है, उसे ही बोलते हैं हम मरम्मत। तो जब दूसरी जाति में कोई विवाह कर देता है तो फिर हम लोग पुनः विवाह कराते हैं। ये जनजाति वाले जो हैं ये पुनः विवाह कराते हैं, जिसे हम बोलते हैं मरम्मत विवाह। अब अगला क्या है? क्रय या फिर पारिंग धन विवाह। क्रय या फिर पारिंग धन विवाह में क्या है? वर द्वारा उपहार स्वरूप सामान देकर विवाह करना। क्रय या फिर पारिंग धन। देखिए होता क्या है, जो लड़का है ये अपने ससुर और अपने उनके ससुराल वालों को उपहार दे देता है, ससुराल वालों को पटा लेता है। ये जब ससुराल वालों को पटा लेगा तो इसका विवाह हो जाता है। तो वर द्वारा उपहार देकर विवाह करना, आप ऐसे बोल सकते हो कि वर द्वारा धन देकर या फिर वर द्वारा अपने ससुराल वालों को खरीद कर विवाह कर देता है ये, ठीक है। अब उसके बाद सेवा चरगिया या फिर लमसेना विवाह। ये कौन सी जनजाति में प्रचलित है? तो गोंड जनजाति में ये विवाह प्रचलित है। सेवा विवाह या फिर चरगिया विवाह या फिर लमसेना विवाह। मैंने आपको एमसीक्यूज में कराया था। एमसीक्यूज में क्या कराया था? आपको एक खेत में दिखाया था कि जो दामाद रहता है, जब वो दामाद अब वधु मूल्य नहीं दे पाता तो उसे अपने ससुर की सेवा करनी पड़ती है और ससुर के साथ में कृषि कार्य कराना पड़ता है। ये खेत हो गया, यहाँ पे धान रहता है और कृषि कार्य किसके साथ में? तो ससुर के साथ में कृषि कार्य कराना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वधु मूल्य नहीं दे पाता इसलिए। कौन सी जनजाति में प्रचलित है? तो मुख्यतः गोंड जनजाति में ये प्रचलित है। नाम क्या है? सेवा चरगिया या फिर लमसेना विवाह। गोंड जनजाति में इसे बोला जाता है क्या? चरगिया विवाह। गोंड जनजाति में क्या बोला जाता है? चरगिया विवाह। बाकी इसका जो प्रोसेस होता है सेवा चरगिया या लमसेना एक ही विवाह है। सेवा विवाह बोले, सेवा विवाह में भी अपने ससुर का सेवा कर रहे हैं, चरगिया विवाह में भी यही सेवा कर रहे हैं और लमसेना विवाह में भी वही कि अपने ससुराल में जाके रहने लग जाता है। कब तक? जब तक वो वधु मूल्य नहीं दे देगा तब तक उसको अपने ससुराल में रहना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए प्रक्रिया, वर द्वारा वधु मूल्य चुकाने हेतु लमसेना या फिर ससुराल में सेवा देना। उसके बाद देखिए पठौनी विवाह। पठौनी विवाह कौन सी जनजाति में प्रचलित है? तो मुख्यतः गोंड जनजाति में ये प्रचलित है। होता क्या है? इसकी जो प्रक्रिया है वो लड़की बारात लेकर लड़के के घर में जाती है। कैसी प्रक्रिया है? लड़की जो रहेगी वो बारात लेकर लड़के के घर में जाती है, इसे हम बोलते हैं पठौनी विवाह। मुख्यतः जो विवाह है वो सारे गोंड जनजाति में है, आपको याद रखना है। मुख्यतः जो विवाह है वो गोंड जनजाति में है। फिर हठ या पैठुल विवाह। हठ मतलब सीधी सी बात है कोई जिद कर रहा है, तो लड़की द्वारा जबरदस्ती घर पर जाकर विवाह करना। लड़के के घर पर जाकर विवाह करना। क्या लड़की जबरदस्ती हट करती है कि मैं आपसे ही विवाह करूंगी, उसे बोलते हैं हठ या पैठुल विवाह। उसके बाद क्या है? ढुकू विवाह। ढुकू विवाह कौन सी जनजाति में प्रचलित है? तो मुख्यतः यह पहाड़ी कोरबा और अगरिया में प्रचलित है। अगर मैं आपसे पूछूं कि पहाड़ी कोरबा कहाँ पे पाई जाती है,
तो आपको याद रखना है कि सरगुजा संभाग में पाई जाती है। अगर मैं पूछूं आपसे कि अगरिया कहाँ पे पाई जाती है, तो अगरिया मुख्यतः मैकल श्रेणी जहाँ पे बैगा पाई जाती है यहीं पे अगरिया पाई जाएगी। पहाड़ी कोरबा सरगुजा संभाग, अगरिया मुख्यतः बिलासपुर संभाग में पाई जाती है। ढोकू विवाह में क्या रहता है, महिला द्वारा पुरुष के घर पर घुसकर विवाह किया जाता है। महिला जाके जबरदस्ती पुरुष के घर में घुस जाती है, बोलती है मुझे तुझसे ही शादी करनी है। कौन सी जनजाति में होती है, तो पहाड़ी कोरबा या फिर अगरिया जनजाति में ये होता है। उसके बाद जो जनजातियां हैं, जनजातियों के देवी देवता के बारे में ध्यान रखिएगा। उराव, उराव जनजाति के देवी देवता का नाम क्या है, हमने पहले ही देखा है। उराव जनजाति की देवी का नाम क्या है, सरना देवी। सरना देवी कब, जब साल वृक्ष में फूल आता है उस टाइम पे सरना देवी की पूजा की जाती है। सरना देवी भी याद रखना है आपको, और धर्मेश भी याद रखना है, धर्मेश भी इनके देवता है। सरना देवी और धर्मेश कौन सी जनजाति के देवता हैं, तो उराव जनजाति के देवता हैं। अब कोरवा जनजाति, कोरवा जनजाति के देवता का या फिर देवी का नाम है खुड़िया रानी। क्या नाम है, तो खुड़िया रानी। कोरवा जनजाति, कोरवा जनजाति कहाँ पे पाई जाती है, तो सरगुजा संभाग में क्या है, कोरबा। अब कोरबा से आप याद कर सकते हो कोरवा, और कोरबा में है कौन, खुड़िया रानी जो देवी माता है। तो कोरबा, कोरबा जनजाति की खुड़िया रानी हो जाती हैं। फिर कंवर, कंवर जनजाति के जो देवता का नाम है वो है सगराखंड। कंवर जनजाति अपने आप को क्या मानती है, सैन्य कार्य के लिए प्रसिद्ध मानती है। ठीक है, इनका प्रमुख कार्य क्या होता है, सैन्य कार्य, है ना। संत गाहिरा गुरु कौन सी जनजाति के थे, तो कंवर जनजाति के थे। कंवर जनजाति के देवता का नाम क्या है, सगराखंड नाम है। फिर बैगा जनजाति के देवता का नाम क्या है, बूढ़ा देव। कौन से वृक्ष पे निवास करते हैं, तो आप देखोगे वो साल वृक्ष पे निवास करते हैं, इसीलिए साल वृक्ष की भी पूजा की जाती है और बूढ़ा देव की भी पूजा की जाती है। फिर भतरा जनजाति, भतरा जनजाति की देवी का नाम क्या है, शिकर देवी। क्या, शिकर देवी। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, हमें भात के साथ में शिकार खाना है। आप ऐसे याद कर सकते हो, भात के साथ में शिकार खाना है। और इसके अलावा मैंने अभी बताया था आपको कि भतरा जो है वो दहिया कृषि करती है। तो या तो आप भात के साथ में अगर नॉनवेज वाले हैं तो शिकार खा सकते हैं, और अगर वेज खाते हैं तो आप दही खा सकते हैं। आप ऐसे याद कर सकते हैं दोनों चीज़ों को। ये कृषि के बारे में था और ये देवी देवता के बारे में है। चलिए, अब उसके बाद है बिंजवार जनजाति। बिंजवार जनजाति की देवी का नाम मैंने आपको पहले भी बताया है, क्या नाम है, विंध्यवासिनी देवी नाम है। विंध्यवासिनी देवी इनकी देवी का नाम रहता है। उसके बाद कमार जनजाति, कमार जनजाति की देवी का नाम रहता है छोटे माई बड़े माई। छोटे माई बड़े माई। उसके बाद मुड़िया, मुड़िया के देवता कौन, अंगादेव। कौन, अंगादेव की पूजा की जाती है। जब मेला किया जाता है, जब मेला आयोजित होता है उस टाइम पे अंगादेव की स्थापना की जाती है और अंगादेव की पूजा की जाती है। अंगादेव किससे बने रहते हैं, तो काष्ठ से निर्मित होते हैं। तो मुड़िया के देवता का नाम क्या है, अंगादेव। फिर गोड़ जनजाति के देवता के नाम क्या है, तो गोड़ जनजाति के देवता का नाम है दूल्हा देव। क्या नाम है, दूल्हा देव। तो दोस्तों इतनी चीज़ें हमें पढ़नी थी। अब अगली क्लास में हम क्या देखने वाले हैं, तो जो जनजातियां हैं वो जनजातियां कौन सी कृषि करती हैं, इसके अलावा जनजातियों के गीत के बारे में, नृत्य के बारे में देखने वाले हैं। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।